So today we are discussing about the highest welfare activity. Because generally you see that welfare activity means samaj seva. That many times that is. So when this samaj seva thing comes, Prabhupada generally tells this story that if we have small boy who has left his home and he is wandering on the street because he had some fight with his parents. होता है ना कभी कभी, आजकल ज़्यादा होता है, घर में झगड़ा हो गया, घर छोड़ के चला गया. तो अगर वो ऐसा भटक रहा है और उसको खाने के लिए कुछ नहीं है तो एक व्यक्ति आता है, उसको बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए थोड़ा 2 वड़ा पाव लेके देते हैं उसको खाने के लिए, भूख लगा था उसको. तो अगर हम देखें कि किसने उसका सबसे ज़्यादा मदद किया, चौथे वाले ने. क्यों? उसने तो कुछ नहीं दिया उसको. तो उसने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग किया वो परमानेंट था. वो रोज़ रोज़ का खाने का प्रॉब्लम नहीं है, रोज़ रोज़ सोने का प्रॉब्लम नहीं है, रोज़ रोज़ पैसे का चिंता नहीं है अगर वो अपने घर जाता है. तो वैसे ही ये दुनिया में भी बहुत लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जा रहे हैं. बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं है, बहुत सारे लोगों को घर नहीं है, बहुत सारे लोगों को अच्छा सेहत नहीं है. प्रॉब्लम बहुत है. लेकिन जब हम जाते हैं उनको मदद करने के लिए तो ये हमको समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति उनको उनके असली माँ बाप जो यहाँ पे हैं, कौन? राधा एंड कृष्णा, तो वो सबके माता पिता हैं. तो अगर किसी व्यक्ति को हम उनके पास लेके जाते हैं तो वो जैसे वो छोटा बिछड़ा हुआ बच्चा था, उसको उसके माता पिता के पास लेके जाते हैं तो बाकी प्रॉब्लम वो माता पिता देख लेंगे उसको, फिर आपको वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम देखते हैं ये दुनिया में भी सबसे बड़ा मदद अगर किसी का हम कर सकते हैं तो उसको भगवान के साथ जोड़ना, ये सबसे बड़ा मदद है. उसमें बाकी सारे मदद इंक्लूडेड है, वो दिखता नहीं है वो, लेकिन उसके अंदर है वो. क्यों? क्योंकि अगर वो भगवान राधा कृष्ण के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो वापस ये दुनिया में वापस नहीं आएगा, वो जन्म नहीं लेगा. वो तो वो जन्म भी नहीं लेगा, बीमार भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे दर दर भटकेगा नहीं, ना तो ही हैज़ इशू ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ नहीं है. वाई? बिकॉज नाउ ही इज़ गॉन टू हिज फादर. तो हम पिताजी के पास नहीं हैं, माता के पास नहीं है, इसलिए ये दुनिया में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार गरीब होते हैं, बार बार अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है, बार बार कष्ट करना पड़ता है. तो ये जो सॉल्यूशन है भगवान के कनेक्शन में लाना, दैट इज़ द हाईएस्ट बेनिफिट वन कैन गिव टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. तो आप सोचते हो कि ये मेरा दोस्त है, उसको मुझे मदद करना है, तो सही मदद यही है, आप उसको बुलाओ संडे को यहाँ पे मंदिर में, प्रसाद लेगा, डांस करेगा, कीर्तन करेगा. दैट इज़ द हाईएस्ट हेल्प. तो अगर हम अपने आप को किसी का दोस्त मानते हैं तो दोस्त तभी है जब हम उसको मंदिर में लाते हैं. नहीं तो वो दोस्ती किस फ़ायदे का अगर उसको हम जाके कहीं पार्टी देते हैं, कहाँ जाके उसको थोड़ा सा मदद करते हैं एग्ज़ाम में. तो एक बार एग्ज़ाम में मदद करेंगे, बाद में तो बहुत टेम्पररी है वो. तो असली मदद ये दुनिया में एक ही है, जो रामबाण, उसमें सब मदद इंक्लूडेड है. वो यूनिवर्सल सेट है, वो उसमें सब बाकी सब सेट आ जाता है. वो है भगवान के साथ जोड़ना. तो प्रभुपाद जी भी यही मिशन से आए थे ये दुनिया में. प्रभुपाद एक जगह पे बोलते हैं कि माई मिशन इज़ टू मेक एवरीबडी हैप्पी इन दिस होल यूनिवर्स, नॉट जस्ट अर्थ. तो जो संत लोग रहते हैं, सेंटली पीपल, दे ऑलवेज सी लाइक दैट. वन श्लोका ऑल्सो कम्स इन अवर वैदिक लिटरेचर. इट सेज अयम निजः पर वेत्ति गणानां लघुचेतसाम.
तो जो अगर ये बोलता है कि ये मेरा है, ये दूसरा है, तो ऐसा जो सोच है, गणानाम लघु चेतसा, लघु चेतसा मतलब संकुचित बुद्धि वाले लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा शत्रु है। लेकिन वो बोलते हैं कि जो असली महात्मा रहते हैं, महात्मानस्तु वसुधैव कुटुंबकम ऐसे बोलते हैं। तो कौन महात्मा है? वो महात्मा है जो सोचता है कि ये पूरा विश्व मेरा कुटुंब है, मेरा फैमिली है। ये नहीं कि ये जात वाले मेरे फैमिली है, ये कास्ट वाले मेरे फैमिली है, ये महाराष्ट्रियन मेरे फैमिली है, गुजराती मेरा फैमिली है। नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, उसका मतलब है पूरा जगत एक फैमिली है। तो ये जब हम समझते हैं तो फिर उनको मदद करने का सवाल आता है। तो ये मदद जब तक आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है तब तक वो मदद इनकम्प्लीट है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे। किसी को भूख लगा है बहुत ज़ोर का, और आप उसको चपाती होता है ना, उसका 1/5 ऐसे इतना पार्ट ऐसा देते हैं खाने के लिए, तो बहुत खुश हो जाएगा ना। और फिर बोलेंगे अभी 2 दिन और भूखा रहो, 2 दिन बाद आपको उतना ही दूंगा मैं। तो अगर कोई भूखा है तो ही नीड्स 5 चपातीस, अनलेस ही गेट्स 5 चपातीस हाउ विल बी सेटिस्फाइड। तो हमारा छोटा छोटा मदद से कोई भी सुखी नहीं हो सकता है जब तक हम पूरा मदद नहीं करते। तो कंप्लीट हेल्प, कंप्लीट सर्विस टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड is done by connecting him to Krishna. So what saintly people are doing, they are connecting everybody to Krishna. They are writing books, they are traveling all the places, they are giving lectures, they are creating temples. Why? So that people can be connected to Krishna. And this connection to Krishna comes through varieties of ways. We see, how many of you have gone to Madurai, South India? Why I am telling Madurai? Because very huge temple is there in Madurai. And in South, you will see that huge temples, Gopuram. बड़े बड़े मतलब ऐसा 30 मंजिला इमारत जैसे होता है ना, वैसा मंदिर रहता है। तो 4 साल पहले हम गए थे, तो वहाँ के जो गाइड थे वो बता रहे थे हमको कि मंदिर था पूरा ह्यूज, और उसके आगे ऐसा बड़ा रोड है मंदिर के सामने, और वो रोड के दोनों साइड आज भी वो ऐसा रेज्ड प्लेटफॉर्म है। तो बोले थे कि ये उस टाइम का मार्केट होता था। तो रोज़ सुबह वहाँ पे मार्केट लगता था पूरा दिन, इस साइड और इस साइड। और बोलते थे कि जस्ट अराउंड 1000 years बैक बोलते थे वो मार्केट, आपने देखा है ना, सब्जी का मार्केट देखा है, ठेला लगा के बैठते हैं ना रोड के साइड में, तो वैसे रोड के साइड में थे। और वो बोल रहे थे कि वहाँ पे मार्केट में सब्जी नहीं बिकता था, वहाँ पे हीरे जवाहरात मोती ऐसे वो ठेले पे जैसे बैठते हैं वैसे बैठते थे। फिर वो पहला मान तो राजा का होता था, तो राजा सुबह सुबह आता था और फिर वो परचेस करता था पहला, और फिर उसके बाद सब परचेस करते थे। तो राजा बोलता था कि ये 2 किलो हीरो दे दो, ये 10 किलो मोती दे दो। तो ऐसा वो खरीदी करता था, फिर बाकी लोग चालू करते थे। तो हम देखते हैं कि 2 चीज़ यहाँ पे देखते हैं। एक, उस टाइम का जो लाइफ था, सोशल लाइफ, एवरीथिंग वाज कनेक्टेड टू टेम्पल। आपको परचेसिंग करना है, मंदिर के साइड ये सब मार्केट होता था। किसी का शादी है, कहाँ करने का? मंदिर में करने का। किसी का बर्थडे है, कहाँ पे करने का? मंदिर में करने का। किसी का डेथ हो गया तो वो कहाँ करने का? उसका जो उपचार वगैरह है वो भी मंदिर में करने का। किसी का कुछ फाइट हो गया, मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे 5-6 साल के, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एंशंट शंकर जी का मंदिर था। तो फाइट होता था ना, तो लोग बोलते थे चलो मंदिर चलो।
तो फिर दोनों जाते थे और बोलते अभी बोलो उनकी क्या किया है। तो जजमेंट भी वहीं पे होता था मंदिर में। फेस्टिवल है तो कहाँ करने का, मंदिर में। दीपावली है, तो जो भी कुछ होता था जीवन में, सुख दुख, कुछ एक्टिविटीज़, वो सब मंदिर से कनेक्टेड थे। लोग आते थे मंदिर में और डेली आते थे वो, सुबह सुबह रोज। सो दैट्स हाउ आइडियल सोसाइटी शुड बी, कि आइडियली वी शुड बी कनेक्टेड टू कृष्णा ऑल द टाइम इन एवरीथिंग, देन वी आर सेफ। और दूसरा है, जब हम यहाँ पे देख रहे थे कि कैसे 1000 साल पहले भारत सबसे रिच कंट्री था पूरे वर्ल्ड में। इसलिए तो इंग्रज ढूंढ रहे थे भारत को, और ढूंढते ढूंढते पहुँच गए अमेरिका। उनको लगा यही इंडिया है, तो फिर अमेरिका खोजा, फिर बाद में वास्को द गामा यहाँ पे आया और फिर लूट के लेके गए। भारत में 1000 साल पहले कितने आईटी इंडस्ट्रीज़ थे? देयर वाज नो आईटी इंडस्ट्री। कितने फैक्ट्रीज थे? फैक्ट्रीज नहीं थे। तो इंडिया बिकेम वर्ल्ड पावर ऑन व्हाट बेसिस? इतना इकोनॉमिक पावर, इतना इंटेलिजेंसिया कहाँ से था? दैट वाज देयर बिकॉज इट वाज अ गॉड सेंटर्ड सोसाइटी। सो व्हेन गॉड सेंटर्ड कल्चर सोसाइटी इज देयर, ऑटोमेटिकली वन बिकम्स सुपर पावर। और सुपर पावर सिर्फ पैसे से नहीं होता है, पैसा आता है और जाता भी है। आज यूएसए सुपर पावर है, कल नहीं रहेगा। वन टाइम ब्रिटेन वाज सुपर पावर, आज नहीं है। तो आज अमेरिका है, कल नहीं रहेगा फॉर श्योर, उसमें कुछ दो राय नहीं है। तो अगर इंडिया भी ऐसे ही होगा, ठीक है, हम अपना जीडीपी बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, पैसा आ जाएगा, कल चला भी जाएगा, उससे सुपर पावर नहीं होते। सुपर पावर तभी होता है जब सोसाइटी स्पिरिचुअली कनेक्टेड है भगवान से। तो हम देखते हैं दैट वाज हैपनिंग इन आवर इंडिया ऑलरेडी। तो जो हम अभी भूल गए हैं वही वापस करना है। सो दैट कनेक्शन इज मेड बाय द बुक्स विच वी हैव गॉट थ्रू आवर कल्चर। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, ऑल द वेदास, उपनिषद। तो अगर ये हम समझें, ये हम पढ़ें, तो फिर ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो पहले तो हमको समझना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा जो धरोहर है वो समझना चाहिए पहले, व्हाट इज़ आवर लेगेसी। तो वो अगर जितना हम अच्छे से समझेंगे, तब फिर ये दुनिया का कोई भी जो निगेटिविटी है वो हमको टच नहीं करेगा। कल ही कोई तो बता रहे थे हमको कि ये दुनिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, है ना? आपने भी देखा होगा कि वीडियो में या यूट्यूब में, इंस्टा में बहुत सारे लोग, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन रिसेंटली हम देखते हैं कि जो महेश्वरी, संदीप महेश्वरी, हु इज़ वेरी फेमस, बट देन लाखों लोगों को मोटिवेट करता है, लेकिन अपने खुद के जीवन में वो डिप्रेस्ड हैं। और वो बोल रहे थे कि लास्ट 3 साल से वो डिप्रेशन का दवाई खा रहे हैं, और वो दवाई खा के वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि आप पॉजिटिव रहो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपका पॉजिटिविटी अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो पॉजिटिविटी डिप्रेशन ही लाएगा, कितना भी पॉजिटिव आप क्यों ना हो, क्योंकि उसको आधार ही नहीं है ना कुछ। अपने मन से ही आप बोल रहे कि हाँ पॉजिटिव रहना है, लेकिन कुछ है ही नहीं, और कैसे पॉजिटिव रहेंगे? जैसे आपको कैंसर हुआ है और बोलेंगे कि नहीं पॉजिटिव रहो, ऐसा सोचो कि कैंसर हुआ ही नहीं है, जस्ट पॉजिटिव रहो। तो पॉजिटिविटी का क्या मतलब है? अंदर कैंसर है ना, आप कितना भी सोचे कि नहीं 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 हुआ है, नहीं हुआ है, तो ऐसा सोचने से वो कैंसर थोड़ी जाएगा। तो असली पॉजिटिविटी ये है कि समझना कि है कैंसर, उसको ना नहीं बोलने का,
है ये समझ के आप डॉक्टर के पास जाओ, सर्जरी करो, जितना भी उसमें पैसा लगेगा वो दे दो, जितना भी पेन होगा काट कूट का वो सहन करो, वो पॉजिटिविटी है। ये पॉजिटिविटी नहीं कि नहीं कुछ नहीं है, सब अच्छा होगा, वो पॉजिटिविटी नहीं है, वो तो मूर्खता है, वो पॉजिटिविटी नहीं है। कि प्रॉब्लम है और आप सिर्फ बोल रहे कि नहीं बी पॉजिटिव। तो बहुत बार हमको समझना चाहिए कि जितने भी ऐसे लेक्चर्स होते हैं मोटिवेशनल, कुछ डायरेक्शन देने वाले, उस टाइप के सेल्फ हेल्प टाइप, तो वो कुछ काम नहीं करेगा। उनको ही काम नहीं करे तो आपको क्या काम करेगा वो? तो सब्सटेंस यही है, अगर वो भगवद गीता के ऊपर बेस्ड है देन कुछ काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्योंकि ये दुनिया में हर एक चीज़ चेंज होते रहता है। आपका फ्रेंड चेंज होगा, फ्रेंड चेंज नहीं होगा तो उसका माइंड चेंज होगा, उसका माइंड चेंज नहीं होगा तो दूसरा कोई आके उसका माइंड चेंज करेगा, या आपका माइंड चेंज होगा। और रिलेटिव तो रिलेटिव रहते हैं, वो तो एब्सोल्यूट तो कोई होता नहीं है, इसलिए तो उनको रिलेटिव बोलते हैं कि वो जैसे हवा आता है वैसे बहते हैं वो, इसलिए उनको रिलेटिव बोलते हैं। तो ये दुनिया में हम देखेंगे कि हर एक चीज़ चेंज होता है। आपका स्कूल चेंज होगा, कॉलेज चेंज होगा, जॉब चेंज होगा, फ्रेंड्स चेंज होंगे, आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपका फैशन चेंज होगा, आपका हेयर स्टाइल चेंज होगा, आपका सब स्टाइल चेंज होगा, सब चेंज हो जाएगा। एक ही चीज़ चेंज नहीं होता है, वो है हमारा भगवान के साथ रिश्ता। इफ़ दैट कनेक्शन विच इज़ अनचेंजिंग, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, तो फिर हमारे जीवन में नेगेटिविटी नहीं आता है। नहीं तो हम देखते हैं कि बहुत बार सब कुछ होने के बाद भी डिप्रेशन बना रहता है। तो डिप्रेशन जो है वो पैसे नहीं है इसलिए डिप्रेशन नहीं होता है, जॉब नहीं है इसलिए डिप्रेशन नहीं होता है। अगर ऐसा होता था तो धारावी झोपड़पट्टी में रहने वाले सब लोग डिप्रेशन में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन वाले वहाँ पे नहीं रहते, वो गटर के पास में सो रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, डिप्रेशन नहीं रहता है, आराम से रहते हो। डिप्रेशन किसको होता है? मर्सिडीज़ में जा रहा है, एसी में काम कर रहे हैं, 1 लाख सैलरी है, उसको डिप्रेशन होता है। जो मेंटल स्ट्रेस है वो उसी व्यक्ति को होता है। तो उसका मतलब है कि ये दुनिया का कोई भी चीज़ हमको वो शांति नहीं दे सकता है, वो सुख नहीं दे सकता है जिसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद के पूरे जीवन में, क्योंकि प्रभुपाद तो सिर्फ 11 साल में उन्होंने पूरे विश्व में 125 मंदिर बनाए थे, 11 साल में। यहाँ पे एक जीवन लगता है एक व्यक्ति को मुंबई में एक 1 BHK फ्लैट लेने के लिए, 40 साल का मेहनत होता है, फिर भी लोन थोड़ा सा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी सिर्फ एक 2 BHK 3 BHK नहीं, बड़े बड़े मंदिर बनाए। BA मंदिर देखो, तो ऐसे 125 मंदिर भारत में नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, वहाँ बनाए। और उनको सहायता करने के लिए कौन था? कोई नहीं था, अकेले थे वो। जाते थे, लोगों को उत्साह देते थे, उनको बताते थे भगवद गीता के बारे में। उनको देख के लोग फिर भगवद गीता को आचरण करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो क्योंकि वो अकेले थे, पूरा दिन उनका उसमें ही जाता था, भक्तों को मिलना, उनको गाइडेंस देना, आगे क्या करना है वो बताना, बड़े बड़े जो भी सोसाइटी के लोग हैं उनको मिलना, उनका मदद लेना। और ये शिष्य जो थे वो सब 20 से 25 साल के उम्र के थे, तो बहुत गलतियाँ करते थे। तो उनको समझाना क्या करना है क्या नहीं करना है। दिन में तो कोई चांस ही नहीं था उनको, तो उनको पता था कि मैं तो यहाँ पे 5-10 साल के लिए हूँ, उसके बाद क्या होगा। तो वो सोच रहे थे आगे का, आने वाले हज़ारों साल के लिए उन्होंने सिस्टम बना के रखा, ताकि वो जाने के बाद भी सेवा चालू रहे। तो वो सोच रहे थे कि मैं पुस्तक लिखूँगा ताकि लोग उसको पढ़ के
आध्यात्मिक कनेक्शन जोड़ सके। तो रोज़ रात को, क्योंकि उतना ही समय था उनके पास लिखने के लिए, तो रोज़ रात को 12 से 5 बजे तक वो राइटिंग करते थे। और सोते कब थे? 10 बजे। रात को 10 बजे सोते थे, 12 बजे उठते थे और 12 बजे से लेके 5 बजे तक पुस्तक ट्रांसलेट करते थे। तो आज जो भी हम पुस्तक देखते हैं, श्रीमद् भागवतम, बाकी जितने भी अलग अलग पुस्तक है, वो रात रात भर जाग के प्रभुपाद ने लिखा है। और हम देखते हैं कि ये दुनिया में नींद और खाना इतना आसानी से कोई छोड़ता नहीं है, इट्स वेरी प्यारा रहता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने रात का नींद पूरा कट डाउन करके, उनको पता था कि मेरे पास समय बहुत कम है, तो पूरे 10 साल में उन्होंने 70 पुस्तकें लिखी, जो आज भी करोड़ों की संख्या में वितरित होता है पूरे विश्व में। एंड so many crores and crores of Bhagavad Gitas have been distributed all over the world। और उसका ही नतीजा है कि आज हर एक शहर में इस्कॉन का सेंटर है, जहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और ये जो संस्कृति है हमारा, वो पालन करते हैं। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, बाहर भी। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद वांटेड दिस बुक्स एज द बेसिस फॉर आवर लाइफ। तो इसलिए उन्होंने बहुत प्रयत्न करके उन्होंने ये पुस्तकें दी हैं हमको। आपने देखा है ना भगवद गीता, तो क्योंकि भगवद गीता तो बहुत है मार्केट में, प्रभुपाद बोलते थे ऑलमोस्ट 800 डिफरेंट भगवद गीताज आते हैं इन मार्केट, अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा है। लेकिन प्रभुपाद ऐसा भगवद गीता देना चाहते थे जो किसी मत, अपना मत उसमें नहीं डाला हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मत से लिखते हैं भगवद गीता कि मुझे क्या समझ आया। लेकिन मुझे क्या समझ आया ये चेंज हो सकता है ना, किसी को कुछ भी लग सकता है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि ऐसा भगवद गीता हो जिससे उसका एक्चुअल पर्पस सॉल्व हो। तो भगवद गीता कृष्ण ने बोला था अर्जुन को, किस लिए? महानता को धन देने के लिए। ओके, उसका डिप्रेशन में आ गया था वो, तो डिप्रेशन सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो वो बोल रहा था युद्ध नहीं करूँगा, तो समझा रहे थे उनको, हाँ, लाइफ का पर्पस बताने के लिए। तो अर्जुन के पास तो सब स्किल्स, टैलेंट पूरा भरा था, ऐसा नहीं कि कुछ स्किल में कमी था। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्किल कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, ये जब तक हमको पता नहीं है तब तक फिर वो ज़िंदगी का कुछ डायरेक्शन नहीं होता। तो भगवद गीता, दैट डायरेक्शन इज़ गिवन इन भगवद गीता, पर्पस इज़ गिवन इन भगवद गीता। तो इसलिए ये जो भगवद गीता है, ये अगर हम जितना हो सके अब हम भी पढ़ें और दूसरों को भी दें, कनेक्ट करें लोगों को। और ऐसा होता है कि ये पुस्तक ऐसा है कि सिर्फ ये पुस्तक रखने से घर में आध्यात्मिक वातावरण तैयार हो जाता है। तो प्रभुपाद तो लिखते हैं कि अगर कोई इसका एक पेज भी पढ़ेगा तो भी उसका हृदय ट्रांसफॉर्म होगा, उसका जीवन बदल सकता है। फिर प्रभुपाद बोले कि एक पेज नहीं, अगर एक पैराग्राफ भी पढ़ा तो भी उसका भला हो जाएगा। फिर बोले एक पैराग्राफ तो छोड़ो, एक लाइन भी पढ़ा तो भी उसका जीवन सफल हो जाएगा। फिर बोले कि इवन ही रीड्स वन वर्ड इन भगवद गीता, देन हिज लाइफ विल बी परफेक्ट। तो ये इतना सिंपल बना दिया है भगवान ने हम सब के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए। तो अगर हम यही भगवद गीता जो कृष्ण का संदेश है पूरे मानवता के लिए, तो ये अगर हम बांटते हैं, दूसरों को देते हैं या दूसरों को कनेक्ट करते हैं भगवद गीता से, दैट इज़ द हाईएस्ट वेलफेयर सर्विस। वो सबसे बड़ा समाज सेवा है। खाना देना, जॉब देना, ये देना, वो देना, और किसी को कनेक्ट करना भगवान के साथ, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसलिए ये जो महीना है दिसंबर मंथ, तो इसमें 2 चीज़ें आता है। एक, भगवद गीता जयंती इसी महीने में आता है, ये दिसंबर महीने में
2023 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवद गीता दिया था अर्जुन को। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? कल्याण। हाँ हाँ, तो नॉर्थ इंडिया में। तो वहाँ पे आज भी वो जगह है जहाँ पे भगवद गीता बोला गया था। वहाँ पे मंदिर है बहुत अच्छा, ज्योति स्रोत बोलते हैं उसको, जहाँ से भगवान का ज्ञान पूरे जगह पे जगत में आया, तो इसलिए ज्योति स्रोत बोलते हैं उसको। वहाँ पे मंदिर है। तो भगवान वही भगवद गीता में बोलते हैं कि अगर किसी को सबसे प्रिय होना है भगवान को, दैट ही बिकम्स वेरी स्पेशल, देन क्या करना चाहिए उसको? भगवान खुद बोलते हैं कि अगर ये संदेश जो मैं दे रहा हूँ इसको अगर कोई दूसरों को बांटता है, ही बिकम्स वेरी स्पेशल एंड डियर टू मी। तो भगवान के साथ उसका बहुत स्पेशल संबंध हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि किसी पिताजी को बच्चा छोड़ के गया है और वही बेटे को आप लाके वापस देते हो वो पिताजी को कि आपका ये बेटा मुझे मिला कहीं, तो वो पिताजी आपको जीवन भर भूलेंगे नहीं और ही विल बी ऑलवेज इंडेप्टेड, वो आपके ऋणी रहेंगे हमेशा। तो वैसे ही जब हम किसी को भगवद गीता दे रहे हैं किसी को, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भगवद गीता जब दे रहे हैं तो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो भटके हुए आत्मा को उनके पिताजी के पास। सो दैट इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्ण। तो ये जो भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है बहुत सरल है और वो हम सबको फ्रीली अवेलेबल है। वो कैसे? जब करके, हाँ, तो बाय आवर सेल्स गेटिंग कनेक्टेड टू कृष्णा, बाय डूइंग जप, रीडिंग भगवद गीता, ये हमारे लिए। और हम दूसरों को भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हाँ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस बुक्स या बाय हेल्पिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस बुक्स। तो इसलिए ये जो महीना है गीता जयंती का महीना, इसमें पूरे विश्व में हर मंदिर में, जितने भी अभी हज़ारों मंदिर हैं हमारे, हर एक मंदिर में ये महीना जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन होता है। तो हर एक जो भक्त है वो ये पूरे महीने में अपना पूरा मेहनत लगा देते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों के पास ये भगवद गीता पहुँचे। स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, बिजनेस के जगह पे, जहाँ पे भी हो सके वहाँ पे हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनको अलग अलग प्रकार से प्लान करके भगवद गीता देते हैं। जैसे एक है, आजकल हम देखते हैं कि स्कूल में वैल्यू एजुकेशन होता है। आपने मैथ्स ओलंपियाड नाम सुना होगा ना? मैथ्स का ओलंपियाड होता है, फिजिक्स का ओलंपियाड होता है, जनरल नॉलेज का ओलंपियाड होता है। तो भक्तों ने भगवद गीता का भी ओलंपियाड चालू कर दिया। सबसे अच्छा है ना वो। तो गीता कॉन्टेस्ट नाम से पूरे भारत में ये चलता है। तो अभी तक ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने ये कॉन्टेस्ट में भाग लिया है और भगवद गीता लेते हैं, उसके साथ एक बुकलेट होता है और पढ़ते हैं भगवद गीता बुकलेट के आधार से, और फिर उसके ऊपर एग्ज़ाम होता है उनका और उसमें फिर उनको प्राइज़ देते हैं। तो अभी तक जितने भी 7-8 साल है पीछे के, उसमें ऑलमोस्ट 8 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बचपन में ही 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में भगवद गीता पढ़ता है तो आगे जाके 2 चीज़ें तो ज़रूर नहीं करेगा। एक, स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करेगा और दूसरा, सुसाइड नहीं करेगा वो
कभी भी, क्योंकि उसको पता है कि जीवन का महत्व क्या है, कितना भी वो डिप्रेशन में क्यों न जाए। तो ये बहुत बड़ा सेवा है ना। तो बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो अलग अलग स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, परमिशन लेते हैं और फिर जाके स्कूल टू स्कूल, डिवीज़न टू डिवीज़न वो जाके अनाउंसमेंट करते हैं कि आप कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए, और फिर बच्चे एनरोल करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो दैट इज़ ऑन द लेवल ऑफ स्कूल्स। बहुत सारे यहाँ पे कंपनियाँ हैं, तो वहाँ पे भी स्टॉल लगाते हैं और जिसको भी आना है वहाँ पे आके भगवद गीता ले सकता है किसी भी लैंग्वेज में। आज यही भगवद गीता मोर देन 90 लैंग्वेजेस भी हैं। फ्रांस, जर्मनी, इवन भगवद गीता उर्दू में भी है, पाकिस्तान में बढ़ता है। तो सब जितने भी मेजर लैंग्वेजेस हैं ये दुनिया के, उसमें ये भगवद गीता है। जापानीज़, हिब्रू और बहुत सारे लैंग्वेजेस में भगवद गीता। तो जहाँ पे भी ऐसे बड़े बड़े गैदरिंग्स होता है वहाँ पे डिवोटीज स्टॉल लगाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे ये महीने में जितने बड़े बड़े स्टेशंस हैं, दादर, अंधेरी, CST, जितने भी घाटकोपर, ये ठाणे, तो आप देखेंगे कि भक्त लोग वहाँ जाते हैं और भगवद गीता का स्टॉल लगाते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वहाँ पे आते हैं, उनको बताते हैं कि भगवद गीता क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना है, फिर वो लेके जाते हैं भगवद गीता। तो भगवद गीता हम कैसे हैं कि जनरली लोग पूछते हैं ये कि ये भगवद गीता आप बाहर ऐसे रास्ते पे क्यों बांट रहे हैं। भगवद गीता कितना महान ग्रंथ है और उसको सम्मान देना चाहिए, आप रास्ते पे लाए उसको। तो रास्ते पे क्यों लाए? क्योंकि लोग मंदिर में नहीं आते हैं भगवद गीता पढ़ने के लिए। तो जैसे जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी पेशेंट इतना बीमार होता है जा नहीं पाता है, तो फिर डॉक्टर उसके घर में आते हैं। तो अब डॉक्टर नहीं बोलते ये कहाँ है आपका, हॉस्पिटल छोड़ के क्यों आए आप? क्यों आए मतलब वही मर रहा है अभी, क्या करने का उसको, तो उसको संभालने के लिए आए। जनरली वो नहीं आते बाहर। तो सिमिलरली ये दुनिया में अभी लोग भगवद गीता के बिना आध्यात्मिक रूप से मर रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए हम जाते हैं बाहर जहाँ पे वो है और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ले लो करके।